हेलो एवरीवन, आई होप सो अभी तक आप लोगों ने लियो को 4-5 बार तो देख ही लिया होगा। और अगर देख लिया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लियो की वो डिटेल्स बताने वाला हूँ जो कि आपने टोटली मिस कर दी होंगी। और बाकी कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, मूवी की स्टार्टिंग में जब जोशी पार्थिवन को हाइना के फुटप्रिंट भेजता है तो पार्थिवन उन फुटप्रिंट को देखकर ही बता देता है कि वो स्पॉटेड हाइना है। एंड ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे पहले से ही जानवर बहुत पसंद थे, और इस बात का पता हमें एंटोनी से मालूम पड़ता है। नंबर 2, इन द क्लाइमैक्स सीन जब एंटोनी एलिसा की बलि देने वाला होता है तो यहाँ पर एंटोनी ने लाइट मैरून शर्ट पहनी होती है। अब मैं ये शर्ट वाली बात क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे समझ आएगा। खैर, यहाँ पर एलिसा एंटोनी के हाथों नहीं बल्कि हेरोल्ड के हाथों मारी जाती है। एंड ये इंसिडेंट लियो के सामने हुआ था। एंड इस इंसिडेंट के बाद जब एंटोनी को मालूम पड़ता है कि लियो पार्थिवन बनकर ठियोग में रह रहा है तो एंटोनी उसके कैफे पर उससे मिलने जाता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, एंटोनी ने वही सेम शर्ट पहनी थी जो कि उसने इस फ्लैशबैक वाली सीन में पहनी थी। एंड एंटोनी ये शर्ट यहाँ पर पहनकर इसलिए आता है क्योंकि उसे पता था कि अगर पार्थिवन ने इस शर्ट को देखकर रिएक्ट किया तो उसे कंफर्म हो जाएगा कि यही लियो है। बट यहाँ पर पार्थिवन ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, बट उसने एक हैबिट या फिर कहें लियो वाली स्टाइल को दोहराया था, जिसको देखकर एंटोनी को क्लियर हो गया कि यही लियो है। एंड वो हैबिट स्टाइल क्या था उसको हम डिटेल नंबर 8 में जानेंगे। यहीं पर एंटोनी पार्थिवन को सिगरेट और एक शराब की बोतल दिखाता है जो कि लियो 22 साल पहले पिया करता था। नंबर 3, तुम सभी को नेपोलियन के बिहेवियर में थोड़े चेंजेस लगे होंगे। लाइक कैथी या फिर कैदी में वो कितना एक्टिव था और यहाँ पर कितना आलसी और कितना टेंशन में लग रहा था। लिटरली गाइस, पहले मैं समझ रहा था कि उसे इतना आलसी क्यों ही दिखाया होगा, बट फिर मैंने ध्यान दिया नेपोलियन की इस वाली लाइन पर, भले मेरा घर मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ। ध्यान देना, जब नेपोलियन लियो से अपनी बात रखता है तो वो उससे बोलता है भले ही मेरा घर परिवार किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। एक्चुअली में नेपोलियन यहाँ पर हमें ये हिंट दे रहा है कि उसकी फैमिली किसी मुसीबत में है। अब क्योंकि कैथी में हमने नेपोलियन की एक बड़ी भूमिका देखी थी, जैसे अनबू को घायल करना हो या फिर दिल्ली को मैनुअल बताना। रोलेक्स के 900 किलो ड्रग बस्ट में नेपोलियन का उतना ही बड़ा हाथ था जितना कि विजय का, और ये तो हम सभी को पता है बाद में विजय की फैमिली के साथ क्या हुआ था। कहने का मतलब है उसकी फैमिली को मरवा दिया गया था। एंड अब नेपोलियन के साथ भी यही होने वाला है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेपोलियन कैथी 2 में कैसे सरवाइव करेगा। वैसे इस डिटेल के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 4, तो इस सीन में हमें लियो को दिखाया जाता है एक वुडन चेयर पर अपनी बेटी के साथ। एंड एक्चुअली में ये रेफरेंस था विक्रम का। नंबर 5, इस सीन में पार्थिवन को जब विदाउट शर्ट दिखाया जाता है तो उसके बैक पर आप नोटिस करोगे कोई भी बुलेट मार्क नहीं था। एंड डिसूजा के अकॉर्डिंग उसके चेस्ट पर एंड बैक पर एंटोनी ने गोली मारी थी, जिसके निशान यहाँ पर होने चाहिए, बट वो निशान यहाँ पर नहीं है। एंड इन्हीं निशानों को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डिसूजा ने लियो के फ्लैशबैक के बारे में गलत बताया है। इसको लेकर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये डिसूजा का लियो मूवी से डिलीटेड सीन है। அவன் 1008 கதை சொல்லுவான். ஒவ்வொன்றுக்கும் நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும். இது என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் 1999। एक्चुअली में यहाँ पर डिसूजा ये बोल रहा है हर कहानी को देखने का अपना एक नजरिया होता है। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एंड ये सीन देखने के बाद आई वॉज लाइक रियली, क्या ये फ्लैशबैक रॉन्ग था? बट कुछ भी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लोकेशन ने अपने इंटरव्यू में ना ही इस फ्लैशबैक को रॉन्ग बताया है और ना ही राइट। उन्होंने बताया था कि एडिटिंग स्टेज में एडिटर ने डिसूजा के शुरुआत वाले सीन को कट कर दिया था। अब रियली गाइस, डिसूजा के इस डिलीटेड सीन को देखने के बाद लग तो ऐसा ही रहा है कि इसने जो फ्लैशबैक बताया है लियो का उसमें कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि लियो की बॉडी पर गोली के निशान ही नहीं है। और भाई लोकेश सर, गोलियों के निशान दिखाना भूल जाए, ये कैसा हो सकता है? बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे जरूर से बताना। नंबर 6, तो इस सीन में जब नेपोलियन पार्थिवन को एक पिटिशन दिखाता है तो उसी के अंदर न्यूज़पेपर का एक पेज होता है जिसमें नेपोलियन की फोटो के बगल में एक गैटलिंग गन होती है। एंड ये गैटलिंग गन वही गन होती है जो दिल्ली ने कमिश्नर ऑफिस में चलाई थी। इसी के साथ साथ हम इस पिटिशन पर लियो मूवी की टाइमलाइन देख सकते हैं जो कि थी 2022। नंबर 7, मूवी के क्लाइमैक्स में पार्थिवन यानी लियो एक वेपन को यूज करता है जो कि ये था। एंड अगर आपने लियो के बैड
बेडेस सॉन्ग को ध्यान से सुनने के साथ साथ ध्यान से देखा भी है तो इसी वेपन को आप यहाँ पर भी नोटिस करोगे। एंड लिटरली गाइस मानना पड़ेगा लोकेश सर को, हर एक सीन में हर एक चीज बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से दिखाई है। नंबर 8, इस सीन में पार्थी जब शुगर कैनिस्टर को उठाता है तो वो उसे उठाकर इस स्टाइल से अपनी जैकेट की आर्म पर साफ करता है। एंड एक्चुअली में ये हैबिट उसी के लियो वर्जन की थी। एंड ऐसा करते जब एंटोनी ने पार्थी को देखा तो उसे क्लियर हो गया कि यही लियो है। नंबर 9, अब जरा ध्यान से देखो, जैसे पार्थिवन की जो फैमिली है वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बिलीव करते हैं। एंड इसी को सिग्निफाई करने के लिए मूवी में एक सीन था जिसमें ये सभी मिलकर एक हैंड स्कल्पचर बनाते हैं जो कि इनके एक दूसरे पर प्यार एंड बिलीव का प्रतीक था। एंड एक सीन में हमें दिखाया गया था जब सत्या को पार्थिवन पर थोड़ा शक होता है कि वही लियो है तो ये हैंड स्कल्पचर टूट जाता है, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि अब सत्या को पार्थिवन पर विश्वास नहीं रहा एंड वो पार्थिवन की सच्चाई जानने में लगी है। लिटरली गाइस ये डिटेल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से दिखाई गई है। नंबर 10, मेरी पिछली वाली वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई लियो ने जो अपने कैफे में बंदे मारे थे उनमें से किसकी बॉडी मोर्चरी में से गायब हुई थी। वेल यहाँ पर जब ये वाला सीन आता है जहाँ पर ये लेडी रो रही होती है तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो ये सैंडी मास्टर का ब्रदर इन लॉ था और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी बॉडी सुअरों के बीच में रखी गई थी। बट व्हाई? नंबर 11, आपने लियो में एक चीज तो जरूर से नोटिस की होगी, यहाँ पर जब ये गैंगस्टर्स इसको चाकू मारते हैं तो ये कुछ इस तरीके से चाकू मारते हैं, लाइक एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से हिट करते हैं। एंड ऐसे ही सेम चाकू मारने की स्टाइल घोस्ट की थी, आई मीन विक्रम की जो टीम थी उनकी भी स्टाइल सेम यही थी। ये एक गुड रेफरेंस है विक्रम का। नंबर 12, मूवी के एक सीन में जब पार्थिवन के कैफे पर ये एस्कॉर्ट गर्ल आती है तो वो यहाँ पर एक मैसेज लीव करके जाती है जिस पर लिखा था प्लेजर इज माइन। एंड एक्चुअली में ये लाइन उसने विक्रम में बोली थी, थैंक यू। Pleasure is mine. बट ये पार्थिवन के कैफे पर कर क्या रही थी? क्या ये पार्थिवन पर नजर रख रही थी? वेल हो सकता है क्योंकि इस लड़की को हमने इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था जब विक्रम लियो को कॉल कर रहा था, ये वहीं पर थी। एंड शायद यही वो बंदी है जिसकी वजह से विक्रम को लियो के बारे में मालूम पड़ा है। सो ये थी वो 12 डिटेल्स जो कि मैंने इस मूवी से कलेक्ट की हैं। ये तो था इसका पार्ट 1। अब आएगा इसका पार्ट 2 जिसमें मैं और भी डिटेल्स को कवर अप करूंगा। बाकी तब तक के लिए मेरी और भी वीडियोस चेकआउट करो। जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।